दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम केवल अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं और ऐसी चीजों को देखने के लिए एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन किया गया था जिससे हम बारीक से बारीक चीजों को देख सके और उनके बारे में जान सके। जी हाँ दोस्तों, हम सभी तो इस बारे में जानते ही हैं कि इस डिवाइस को माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही चीजों को देखेंगे। बॉल पेन। दोस्तों, पेन का इस्तेमाल तो हम बचपन से करते आ रहे हैं और पेन एक काफी मामूली चीज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेन काम कैसे करता है और जो पेन की बॉल होती है, क्या आपने कभी उस पर ध्यान दिया है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से पेन को देखने पर उसके एंड पर एक बॉल लगी होती है जो लिखने के साथ साथ घूमती है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते। इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे जैसे हम पेन से लिखते जाते हैं उसकी बॉल भी घूमती जाती है और उससे इंक निकलती जाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेन इतना भी मामूली नहीं होता। हमारे कपड़े। दोस्तों, अगर कपड़ों को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वे कैसे दिखेंगे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक छोटे से हाईटेक कैमरे को कपड़े के ऊपर रखकर जब उसे जूम किया गया तो कुछ इस तरह का व्यू नजर आया। कपड़े का एक एक रेशा अलग अलग नजर आ रहा है जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कपड़े पर बने सारे पैटर्न्स अलग अलग दिख रहे थे। ह्यूमन स्किन। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी त्वचा के बारे में। जब हम अपनी स्किन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस पे अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। साथ ही इसे जब और भी ज्यादा जूम करके देखा जाता है तब हमें हमारे शरीर से निकलता पसीना भी काफी साफ साफ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर पर कोई कीटाणु है तो वो भी हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर साफ दिखाई देता है ना दोस्तों? ये कमाल की बात। मोर के पंख। दोस्तों, मोर तो हम सभी ने देखे होंगे और जब मोर अपने सुंदर पंखों को फैलाकर नाचता है तो वो तो हमारे मन को ही भा लेता है। मोर पंख बहुत सारे रंगों से मिलकर बना होता है और जब इसे माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये उतना ही सुंदर दिखा जितना कि बिना माइक्रोस्कोप के। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मोर पंख माइक्रोस्कोप से देखने पर कितना सुंदर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि मोर पंख में कितने सारे रंग नजर आ रहे हैं। साथ ही इसका पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे किसी ने इसे अपने हाथों से बैठकर बनाया हो। बोन। दोस्तों, शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो हड्डियां होती है बहुत ही ठोस और मजबूत होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हड्डियां मजबूत तो होती हैं पर वो अंदर से खोखली भी होती है। जब माइक्रोस्कोप की मदद से हड्डियों को जूम करके देखा गया तो हड्डियों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जगह दिखाई दी जो माइक्रोस्कोप से देखने में बहुत ही कमजोर से दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हड्डियां अंदर से खोखली होती है। रेत। दोस्तों, कभी आपने रेत को अपने हाथों में लेकर देखा है? हाथ में लेने पर ऐसा लगता है कि इसका एक एक कण अलग अलग होता है और इसका हर कण बराबर लगता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब माइक्रोस्कोप से रेत को देखा गया तो रेत कुछ ऐसा दिखाई दिया। उसका हर एक कण साइज में अलग अलग दिखाई देता है। कोरोना वायरस ऑन मास। दोस्तों, कोरोना वायरस किस तेजी से दुनिया में फैली और कितनी तबाही मचा गई ये तो हम सभी जानते ही हैं। कोरोना वायरस के बारे में न जाने कितनी बातें हमने सुनी है, समझी है और महसूस भी की है, लेकिन क्या आपने कभी इस वायरस को कभी अपनी आंखों से देखा है? नहीं दोस्तों, हम कोरोना को कभी भी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हम इस वायरस को देखना चाहते तो हमें माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल करना होगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि कोरोना वायरस कैसा दिखता है। कोरोना वायरस को देखने के लिए एक टेस्ट किया गया जिसमें कोरोना मरीज के मास्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया और फिर इसे जूम करके देखा गया तो एकदम अंत में जाके ये वायरस दिखाई देने लगा। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस कैसा दिखाई देता है। मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल फोन तो हम सभी यूज करते हैं, पर मोबाइल फोन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसकी स्क्रीन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे पास से देखने पर ये कैसा दिखेगा? यही पता लगाने के लिए मोबाइल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और उसकी स्क्रीन को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो नजर आया कि स्क्रीन छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है और जब इसे और ज्यादा जूम किया गया तो पता चला कि ये सिर्फ RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के हिस्सों से ही मिलकर बने होते हैं। इनके अलावा और कोई सा भी कलर इसमें नहीं होता। तो जितने भी कलर्स हम मोबाइल में देखते हैं वो सारे इन 3 कलर से ही मिलकर बने होते हैं। चाहे हम किसी भी इमेज को देखें पर वो सारे इन 3 कलर से ही मिलकर बने होते हैं। हाथ में फंसा कांटा। दोस्तों, अगर कभी हमारे हाथ में कांटा फंस जाए तो क्या आपने कभी उसे माइक्रोस्कोप से देखा है कि वो कैसा दिखता है? तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हाथ में फंसा कांटा माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखता है। जब माइक्रोस्कोप की मदद से उसे जूम करके देखा जाता है तो वो कांटा कुछ ऐसा दिखाई देता है। आपको लग रहा होगा कि ये कितनी बड़ी चोट है, पर नहीं दोस्तों, ये बहुत ही मामूली सी चोट है। जब पतली सी सुई की सहायता से इस कांटे को निकाला जाता है तो ऊपर की स्किन को हटाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर की स्किन को निकाला जा रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता क्योंकि स्किन सिर्फ ऊपर से निकाली जाती है। इसके बाद कांटे को निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। ह्यूमन बियर्ड हेयर। दोस्तों, हमारे शरीर पर हर जगह बाल होते हैं, लेकिन कुछ बाल ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ग्रो ही नहीं हो पाते हैं और
मुड़कर स्किन के अंदर ही रह जाते हैं। उसी तरह से जब हमारे दाढ़ी को हाईटेक कैमरे से देखा जाता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है और वो कुछ इस तरह से हमारी त्वचा में धसे होते हैं। लेकिन 7 से 8 दिन बाद जब हमारी दाढ़ी के बाल बड़े होते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ त्वचा के अंदर तो कुछ त्वचा के बाहर। वेलक्रो दोस्तों, वेलक्रो एक ऐसी चीज होती है जिसे चिपकाने और छुड़ाने में हमें सबसे ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोप से देखा गया तो हमें पता चला कि ये काम कैसे करता है। वेलक्रो में नीचे की तरफ काफी छोटे छोटे हुक लगे होते हैं जिसके ऊपर तरफ पतले से प्लास्टिक के रेसे होते हैं। जब इन्हें चिपकाया जाता है तो ये रेसे हुक में चिपक जाते हैं और जब इसे छुड़ाया जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये कुछ चीजें माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसी दिखती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।